कृष्ण में अधिप्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग आज सामान्य छठवां रविवार में प्रवेश कर चुके हैं और हमारे मनन चिंतन के लिए संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 20 से 24 से दिया गया है, जहां हम प्रभु यीशु का आशीर्वचन के बारे में हम लोग सुनने वाले हैं। और ये प्रभु यीशु जो संत मत्ती के सुसमाचार पर्वत वचन के जैसे है, लेकिन वहाँ 8 आशीर्वचन है, यहाँ 4 आशीर्वचन है और साथ के साथ 4 धिक्कार है। आइए हम इसमें क्या हमारे लिए लिखा है और हमारे लिए क्या योग्य है और किस कैटेगरी में हम लोग आएंगे, उसको मनन चिंतन करके देख ले। यीशु ने अपने शिष्यों को और देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। जब प्रभु यीशु ये बताते धन्य है जो दरिद्र है, प्रभु यीशु यही बताते हैं जो ईश्वर पर निर्भर रहते हैं और दुनिया के धन दौलत में निर्भर नहीं रहते हैं, उनको धन्य कहते हैं। धन्य है जो अभी भूखे हैं। यहाँ प्रभु यीशु जब भूखे कहते हैं, ये भोजन के लिए भूखे नहीं, जो धार्मिकता के लिए, न्याय के लिए भूखे हैं, जो अन्याय का विरोध करते हैं और समानता को आशा करते हैं, और उनको प्रभु यीशु भूखे कहते हैं। तुम तृप्त क्या जाएंगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो। जब रोते मतलब अभी लोग हमारे साथ अत्याचार कर सकते हैं और लोग अपने पापों के कारण और अपने अन्याय के कारण हम लोगों को क्या कर सकते हैं, हमको रुलाएंगे और हमें दंडित करेंगे और हमको किनारे कर देंगे। इसीलिए तो प्रभु यीशु कथा बताते हैं, तुम हंसेंगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। अभी हम भारत देश में इसको हम देख सकते हैं। हम ईसाई होने के कारण हम हिम्मत के साथ हम लोगों को अपने आप को एक ईसाई के रूप में प्रस्तुत करने में दिक्कत होता है, क्योंकि बहुत सारे गलत आरोप हम लोग के ऊपर लगाया जाता है। कुछ लोग कहता है घर वापसी करो, और कुछ लोग कहते हैं तुम लोग क्यों धर्मांतरण क्यों करते हो बोल के हम लोग के ऊपर आरोप लगाते हैं। और हमारे संस्थाओं को जब कुछ या कुछ कमियां उसमें पाए जाते हैं, उसी को उन लोग नुस्खे निकाल कर हम लोग के ऊपर आरोप लगा देते हैं, क्योंकि हम ईसाई हैं। और कुछ लोग हमारे ईसा मसीह का नाम को सुनना नहीं चाहते हैं और बाइबल को देखना नहीं चाहते हैं, बाइबल को जला देते हैं, बाइबल को फेंक देते हैं। और इसी प्रकार जब घटना होता है, प्रभु यीशु बताते हैं, धन्य है तुम जब मानव पुत्रों के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। आप चिंता ना करो। प्रभु यीशु आगे बताते हैं, उस दिन उल्लासित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसे ही क्या करते थे बताते हैं। और आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु 4 धिक्कार घोषणा करते हैं। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपने सुख जैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहेंगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक मनाओगे और रोवेंगे। धिक्कार तुम्हें जब लोग तुम्हारे प्रशंसा करते हैं। उनका पूर्वज झूठे नबी के साथ ऐसा ही क्या करते थे। इसी के लिए प्रभु यीशु इसी सुसमाचार में अध्याय 16 में और हम पद संख्या 19 में हम एक दृष्टांत प्रभु यीशु के द्वारा बताया गया दृष्टांत को हम यहाँ देखना उचित समझता हूँ। अमीर और लाजरस का दृष्टांत 19 पद संख्या 19 कहता है, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था।
उसके फाटक पर लासरस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसके शरीर फोड़र से भरा हुआ था। तो यहाँ हम देखते हैं ये दोनों एक दिन मर गए थे। मरने के बाद क्या होता है वहाँ पर हम देखते हैं 24 में अमीर ने अब्राहम को पुकार कर कहा, पिता अब्राहम, मुझ पर दया कीजिए और लासरस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगा कर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं इस दुनिया में जो लोग अब खुश रहेंगे और धन दौलत के कारण, उन लोग स्वर्ग राज्य में या आने वाला दूसरा दुनिया में दुखित रहेंगे। और इसी चीज को प्रभु यीशु यहाँ स्थापित करते हैं अपने शिक्षा के अनुसार, अपने एक दृष्टांत के अनुसार प्रभु यीशु बताते हैं। और दूसरा है, धिक्कार तुम्हें जब लोग तुम्हारे प्रशंसा करते हैं। हम हमारे भारत में देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे नेता लोग हैं जो बार बार उनका नाम लेना उन लोगों के लिए बहुत पसंद है, और उन लोग इतना भीड़ को इकट्ठे कर देते हैं और लोगों को उनके जब वहाँ जहाँ आते हैं उनके सामने बहुत बड़ा भीड़ दिखाना चाहते हैं, लोग उनको तारीफ करना चाहते हैं, लोग उनके नाम लेकर स्लोगन लगाना चाहते हैं और उनको नाम से नारा लगाना चाहते हैं। और इसी प्रकार लोगों को क्या कर प्रभु यीशु कहते हैं, धिक्कार तुम्हें जब लोग तुम्हारे प्रशंसा करते हैं। और इसी चीज को हमारे राजनीतिक नेता को हम देख सकते हैं। इसीलिए तो सेंट पौलुस रोमियो को लिखा हुआ पत्र अध्याय 8 और पदसंख्या 17 और 18 में यही कहते हैं, सेंट पौलुस कहते हैं, यदि हम उनके साथ मतलब प्रभु यीशु के साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। मैं समझता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। देखिए ना, वो कोई महत्व का नहीं है। अभी हम जो लोग प्रभु यीशु के कारण, उनके शिष्य होने के कारण, उसके सुसमाचार प्रचार करने के कारण, उसके सुसमाचार के अनुसार हम जीवन बिताने के कारण, क्या सेंट पौलुस कहते हैं, जो हम महिमा हम पाएंगे, जो पुरस्कार हम पाएंगे, उसी के साथ तुलन करेंगे, वो नगण्य है, कुछ भी नहीं है। अभी का जीवन, अभी का हमारा दरिद्रता, हमारे गरीबता, हमारे दुख और हमारा और विलाप करना सब नगण्य हो जाएंगे, सेंट पौलुस कहते हैं। इसीलिए तो सेंट योहन का सुसमाचार अध्याय 12-24 में हम लोग किस प्रकार जीवन जीना है प्रभु यीशु बताते हैं। जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिर कर नहीं मर जाता तब तक वह अकेले ही रहता है, परंतु ये वो मर जाता है तो वह बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे आनंदित जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। इसीलिए हम इसी धरती में, जो धरती के अनुसार और इस दुनिया के अनुकूल हम जीवन जीने का तरीका छोड़कर हम नया तरीका से प्रभु यीशु जैसे जिन लोगों को धन्य कहा है और ईश्वर ने आशीष दिया है, जो जीवन हम जीने के लिए प्रभु यीशु हमें बताया है। धन्य है जो दरिद्र हो, धन्य हो तुम तो अभी भूखे हो, धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार करेंगे, अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उसी टाइम पर हमको आनंद मनाने के लिए, उसको सहन करने के लिए, उसका ग्रहण करने के लिए अधिक आवश्यकता है। एक बार एक युवक एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाकर उन्होंने सलाह लिया, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मेरा भविष्य के लिए मेरे को कौन से रास्ता को अपनाना है। उन्होंने कहा, तुम
को एक रास्ता अपनाना है जिसमें लोग अभी कम लोग दुनिया में कम लोग उस रास्ता का अपनाए। उन्होंने पूछा कौन सा रास्ता है? तुम मानव बनो, क्योंकि मानव बनने का रास्ता में चलने वाले बहुत कम है। उन्होंने प्रश्न किया, महान व्यक्ति आप है, आप बुद्धिमान व्यक्ति है, आप विवेकपूर्ण व्यक्ति है, कैसे आप मेरे को एक डॉक्टर बनने के लिए नहीं कहा, एक वकील बनने के लिए नहीं कहा, एक शिक्षक बनने के लिए नहीं कहा, और एक कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए नहीं कहा, क्यों मुझे मानव बनने के लिए कहा? उन्होंने पूछा। उन्होंने बताया ये सब क्षेत्र में, ये सब काम में बहुत लोग हैं और इसके लिए तड़पने वाले भी बहुत है, खोजने वाले भी बहुत है, करने वाले भी बहुत है, लेकिन मानव बनकर जीने वाला इस धरती में कम है। यही चीज को प्रभु यीशु यहाँ बताते हैं कि हमको कैसे इस दुनिया का सामना करना है। इस दुनिया का सामना करना है तो ये दुनिया के अनुकूल नहीं जीना है। बहुत सारे लोग ये दुनिया के धन दौलत के अनुसार और नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए, लोगों के प्रशंसा सुनने के लिए वो बहुत सारे लोग जी रहे हैं। उसी के लिए हमारे देश में अभाव नहीं है। हम प्रत्येक हमारे देश के राजनीतिक नेताओं को देख सकते हैं। वो हो सकता है हमारे देश के प्रधानमंत्री, हो सकता है हमारे देश के अन्य अनेक राज्यों का मुख्यमंत्री, और इनके हम देख सकते हैं। हमारे देश में रहने वाले अमीर लोगों को देख सकते हैं। उन लोग सब दुनिया के अमीर लोगों के लिस्ट में आगे बढ़ने के लिए उन लोग इतना मेहनत करते हैं, लेकिन उन लोग ईश्वर की दृष्टि में उन लोग शून्य हैं। उन लोग गिनती नहीं किया जाएंगे, उन लोग ईश्वर के सृष्टि में नगण्य हो जाएंगे। लेकिन जो लोग ईश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं, धार्मिकता के अनुसार जी रहे हैं और धार्मिकता के लिए प्यासे हैं और स्वर्ग का राज्य को खोज रहे हैं और ईश्वर के सुसमाचार के अनुसार जी रहे हैं और उसके कारण अपमानित क्या जा रहे हैं, उन लोगों को प्रभु यीशु धन्य कहते हैं। इसीलिए हमारे भारत देश में जब कोई बाइबल लेके सुसमाचार का प्रचार करता है, उसको लोग डांटते हैं और उन लोग उनसे कहते हैं तुम घर वापस आ जाओ बोलते हैं। और जहां हमारे संस्था में अच्छे कार्य होता है, उस जैसे डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल और सामाजिक सेवा, इन सभी जैसों को बंद करने के लिए लोग आगे रहते हैं। हम लोग से जो लाभ पाए हैं उन लोग भी हमारे लिए मुंह खोल के बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं और उन लोग दुनिया के सुख दुख के अनुसार जीना चाहते हैं। परंतु प्रभु यीशु के वचन के अनुसार, प्रभु यीशु को खोज में निकलने में उन लोग असमर्थ हैं, उन लोग बहुत पीछे हैं। इसलिए प्रभु यीशु आज हम प्रत्येक जन से कहते हैं, धन्य है तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किया जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हैं, तुम हंसेंगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। हम सब धन्य बन जाएंगे। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने आप को जांच करके देखें। हम लोग इस दुनिया के अनुकूल क्या हम जीना चाहते हैं या आने वाला आध्यात्मिक दुनिया के अनुसार हम लोग स्वर्ग राज्य पाने के लिए जीना चाहते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा जब इस धरती में थे, मैं जा रहा हूँ मेरे स्वर्गीय पिता के पास आप लोगों के लिए जगह तैयार करने के लिए। हाँ, प्रभु यीशु स्वर्ग में हम प्रत्येक जन के लिए तैयार रखे हैं एक अपवित्र जगह। वो पवित्र जगह पाने के लिए हम अभी दरिद्र बनने की आवश्यकता है और सुसमाचार का प्रचार करने की आवश्यकता है, सुसमाचार के अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता है और धार्मिकता के लिए ये प्यासा रहने के आवश्यकता है, एक न्यायपूर्ण जीवन जीने की आवश्यकता है और प्रभु यीशु के समान दुख को सामने करने के लिए आवश्यकता है।
प्रभु यीशु जैसे क्रूस पर मरने के लिए आवश्यकता है। प्रभु यीशु जैसे बताया, जब तक गेहूं का दाना मरकर नहीं मरेंगे वो फल उत्पन्न नहीं करेंगे। इसलिए फल उत्पन्न करने के लिए हम प्रत्येक जन प्रभु यीशु के समान क्रूस पर मरने के लिए और आने वाला दुनिया के अनुसार हम जीने के लिए अधिक आवश्यकता है। आइए हम अपने आप को आने वाला दुनिया के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए हम तैयार करें और इस दुनिया के जीवन को हम तुच्छ समझे और इस दुनिया की धन दौलत को हम नगण्य समझे। आमीन।